Assalamualaikum, dear students and viewers. I am Sir Zahid. Now you are watching me on my YouTube channel Learn English with Sir Zahid. आज हम सेकंड ईयर इंग्लिश पेपर पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पेपर पैटर्न पंजाब के तमाम बोर्ड्स का सेम है। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में जैसे लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, डेरा गाजी खान बोर्ड, तो ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स हैं। और इन तमाम का जो सेकंड ईयर इंग्लिश का पेपर पैटर्न है, इट विल बी द सेम। तो आज हम सेकंड ईयर इंग्लिश पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, लेकिन पेपर पैटर्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा पहले ये शेयर कर दूं, मैं आपको थोड़ा ये ब्रीफ कर देता हूं। सेकंड ईयर में डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ेंगे बुक 2 एंड बुक 4। अब आप फर्स्ट ईयर में बुक 1 और बुक 3 वो आप पढ़ चुके हैं। तो सेकंड ईयर इंग्लिश में आप लोग पढ़ेंगे बुक 2। बुक 2 हैज़ 2 पार्ट्स, 2 पोर्शंस। एक इसमें है मॉडर्न प्रोज, देयर आर 10 लेसन्स रिगार्डिंग इट, एंड मॉडर्न हीरोज, इसके 5 लेसन्स हैं। हाँ, इसके साथ एक डायलॉग भी ऐड है, उसका मैं आपको लास्ट पे बता दूंगा। नेक्स्ट वन इज बुक 4, इसे हम नावल कहते हैं, बट रिमेंबर एक्चुअली दिस इज़ अ नावलेट, नॉट नावल। तो बवजह मजबूरी है, क्योंकि इसका नाम हमारे सरकारी सतह के ऊपर भी इसको नावल ही कॉल किया जाता है, तो हम इसलिए इसको अभी नावल लिखा है। बट रिमेंबर गुड बाय मिस्टर चिप्स इज़ अ नावलेट। तो इसमें आप याद रखिएगा टोटल 18 चैप्टर्स हैं, 18 इसके असबाग हैं। तो अब आपको मैं पेपर पैटर्न एक एक चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। इसको डियर स्टूडेंट्स अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा सेकंड ईयर इंग्लिश पेपर पैटर्न, ये पेपर आपका होगा टोटल 100 मार्क्स का, एंड देयर इज अ डिवीजन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव विल बी कंसिस्टेड ऑफ 20 मार्क्स and subjective will be consisted of 80 marks। हम पहले ऐसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर को डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव विल बी कंसिस्टेड ऑफ 20 मार्क्स। अब आपको 20 मार्क्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसकी फर्दर डिवीजन क्या है, हम वो डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव में जो आपको पेपर आएगा 20 मार्क्स का, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पोर्शन होगा, आपको आएंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स ये आपको आएंगे 10 मार्क्स के। अब इनकी फर्दर डिवीजन क्या है, हम ये डिस्कस करेंगे। 10 मार्क्स के जो सिनोनिम्स आपको आएंगे, ये कैसे और कहां से आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर प्रोज, इसके लिए मैं लिख देता हूं P। अब प्रोज के 10 लेसन्स हैं, यहां से आपको सिनोनिम्स आएंगे 3 मार्क्स के। इसके बाद हीरोज, देयर आर 5 लेसन्स, इसके साथ एक डायलॉग भी ऐड है, यहाँ से भी आपको कोई ना कोई सिनोनिम आ सकता है। तो हीरोज के लिए मैं लिख देता हूँ एज, लेकिन नॉर्मली डायलॉग में से आता नहीं है। हीरोज 5 है, यहाँ से आपको सिनोनिम्स आएंगे 3 मार्क्स के।
इसके बाद नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स, इट्स अ नॉवलेट। यहाँ से आपको सिनोनिम्स आएंगे 4 मार्क्स के, तो ये 10 मार्क्स कंप्लीट हो गए। सेकंड वन अब याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पोर्शन, इसमें सिनोनिम्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पोर्शन, बी पोर्शन में प्रेपोजिशंस दी जाएंगी। इसके होने हैं 5 मार्क्स। प्रेपोजिशंस ये आपको आएंगी 5 मार्क्स की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 सी पोर्शन, इसका जो सी पार्ट है इसमें आपको आएगी करेक्शन। करेक्शन के भी होंगे 5 मार्क्स। मीन जिसमें आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनको आपने करेक्ट करना होगा। ये था डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव पेपर। मैं इसको फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। सिनोनिम्स 10 मार्क्स, प्रेपोजिशंस 5 मार्क्स, करेक्शन 5 मार्क्स, दिस बिकम 20। अब हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव, दैट विल बी हेल्ड ऑफ 80 मार्क्स। सब्जेक्टिव में याद रखिएगा देयर विल बी 2 सेक्शंस। जब आपके सामने सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो एक के ऊपर लिखा होगा सेक्शन 1 और एक पे लिखा होगा सेक्शन 2। अब जो सेक्शन 1 है इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितने आपने करने होंगे, हम एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। सेक्शन 1 में जो सब्जेक्टिव पार्ट में ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2। 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं प्रोज के लिए लिख देता हूं P। तो प्रोज में से टोटल आपको जो क्वेश्चंस गिवन होंगे वो आएंगे 9। आप अपनी चॉइस के कोई भी इनमें से करेंगे 6/2, तो ये बन जाएंगे 12 मार्क्स। प्रोज में से डियर स्टूडेंट्स 10 लेसन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा 9 आपको टोटल शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 6 करेंगे, बाय 2 दिस बिकम 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हीरोज में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसके लिए मैंने लिख दिया है एज फॉर हीरोज। देयर आर 5 हीरोज, 5 लेसन्स हैं इसके। यहां से टोटल आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 8। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी करेंगे 6, तो 2 नंबर का एक आपका क्वेश्चन होगा, ये भी आपके बन जाएंगे 12। तो सेक्शन 1 में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसके 40 मार्क्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। यहां मैं नॉवलेट के लिए N लिख देता हूं। गुड बाय मिस्टर चिप्स, इसके टोटल 18 चैप्टर्स हैं। इन 18 असबाक में से टोटल आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे वो होंगे 12। और आप कोई भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इनमें से आप करेंगे 8। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, इसके बन जाएंगे 16। तो ये सेक्शन 1 था, 40 मार्क्स हैं इसके। 12 नंबर के प्रोज में से क्वेश्चंस आएंगे,
12 के ही हीरोज़ में से आएंगे और 16 के होंगे नॉवलेट यानी गुड बाय मिस्टर चिप्स में से। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 जो है ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम सेक्शन 2 की तरफ। इसके भी 40 मार्क्स हैं। अब सेक्शन 2 में आपको क्या क्या चीज़ आएगी? इट विल बी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एसेज गिवन होंगे, एसेज दिए जाएंगे। एसेज टोटल आपको 4 आएंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जिसकी आपकी तैयारी अच्छी हो या आप खुद लिख सकें, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन 4 टॉपिक्स में से कोई भी एक ऐसे करेंगे। तो एक ऐसे जब आप अटेम्प्ट करेंगे, इसके होंगे 15 मार्क्स, यानी ऐसे जो है ये 15 नंबरों का आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन 2, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको आएंगे इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स दोनों मिलाकर टोटल आपको 8 दिए जाएंगे। आप इन 8 में से कोई भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 5 अटेम्प्ट करेंगे। तो 5 इडियम्स या फ्रेजल वर्ब कर लें, 2 नंबर का एक सेंटेंस होगा, इसके टोटल मार्क्स होंगे 10। लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। There will be a translation. इसके होंगे 15 मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन के हवाले से मैं सेकंड ईयर में आपको बताता चलूं। फर्स्ट ईयर में आपको बुक 1 में से इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन दी गई थी कि इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया गया, आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। सेकंड ईयर में अब आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा, जो पैसेज आएगा, वो उर्दू में होगा। आपको आएगा अनसीन, तो आपके पास यहाँ पर चॉइस भी कोई नहीं होगी, तो उस पैराग्राफ को आप ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंग्लिश, तो इसके होंगे 15 मार्क्स। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं या फॉरेन कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो ट्रांसलेशन की बजाय उनको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके भी होते हैं 15 मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। आप किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।